हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कवि ने मालिन माली किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, कवि ने मालिन माली किसे कहा है। याद रखिएगा, राधा कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रविशेष आपका क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है। आपका क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, विशेषण की विशेषता को बताता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आंख लाल पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, आंख लाल पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गुस्सा होना। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गरीब वस्तुओं में क्या हुआ। आपका क्वेश्चन है, गरीब वस्तुओं में क्या हुआ। तो याद रखिएगा, धमाके से देवी जागरण हुआ। क्या होगा? तो धमाके से देवी जागरण हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। आपका क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। बताइए कमेंट करके, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो याद रखिएगा, जानता है। कौन है? तो जानता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। आपका क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख के तुलना कवि ने किससे किया है। बताइए कमेंट करके, किससे किया है। तो याद रखिएगा, छायायुक्त चंद्र से किया है। किससे किया है? तो छायायुक्त चंद्र से किया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। आपकी क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो याद रखिएगा, बादल को कहा है। किसे कहा है? तो बादल को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। आपका क्वेश्चन है, मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो याद रखिएगा, जर्मन भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आपका क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिसके शेखर पर चंद हो उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिसके शेखर पर चंद हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमावस्या का विलोम क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए कमेंट करके, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूर्णिमा होगा। क्या होगा? तो पूर्णिमा होगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। आपका क्वेश्चन है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। याद रखिएगा, राम नाम के बिना। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। आपका क्वेश्चन है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बताइए कमेंट करके, किस पर भरोसा कर रहा है। तो याद रखिएगा, एंट बम पर कर रहा है। किस पे कर रहा है? तो एंटम बम पर कर रहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान। आपका क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, दार्शनिक होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूर से कौन लाल करता है। आपका क्वेश्चन है, दूर से कौन लाल करता है। तो याद रखिएगा, वृक्ष लाल करता है। कौन लाल करता है? तो वृक्ष लाल करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि जंगल को क्या होने से बचाता है।
आपका क्वेश्चन है कवि जंगल को क्या होने से बचाता है। तो याद रखिएगा, कवि जंगल को क्या होने से बचाता है, तो मरुस्थल होने से बचाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। आपका क्वेश्चन है वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। तो याद रखिएगा पर्यावरण बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है, तो पर्यावरण बिगड़ता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। आपका क्वेश्चन है मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो याद रखिएगा रंगप्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। आपका क्वेश्चन है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो याद रखिएगा किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की पंक्ति है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।